केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस नेता पीसी चाको के बयान पर पलटवार किया है। चाको ने गांधी परिवार को देश का पहला परिवार बताया और कहा कि देश को गांधी परिवार के लिए एहसानमंद होना चाहिए, जिस पर जावड़ेकर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में चापलूसी की परंपरा है। जावड़ेकर ने कहा कि बीजेपी देश की जनता को पहला परिवार मानती है। आज कांग्रेस के नेता पीसी चाको इन्होंने कहा कि गांधी यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी ये देश का प्रथम परिवार है, फर्स्ट फैमिली, और कंट्री मस्ट बी ओब्लाइज टू देम। देश पूरा उनके लिए एक तरह से एहसानमंद होना चाहिए। और आगे ये भी कहा कि मोदी जी इनके लिए नकारात्मक भाव रखते हैं। मुझे याद आया देवकांत बारुआ, इमरजेंसी दिनों के पहले उन्होंने कहा था इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। तो ये कांग्रेस की चापलूसी परंपरा है। जयपुर शहर में प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पर आज हिंदू शिवसेना के सुमित खंडेलवाल ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ली। इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी, जयपुर शहर अध्यक्ष मोहनलाल गुप्ता ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। कांग्रेस ने ज्योति खंडेलवाल को लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया है और खंडेलवाल समाज को एक संदेश देने के लिए बीजेपी की ओर से मोहनलाल गुप्ता ने सुमित खंडेलवाल को बीजेपी ज्वाइन करवाया। निर्वाचन विभाग लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की हर कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव सामग्री पहुंचाने वाले वाहनों के लिए अलग अलग रंग के परमिट जारी करने के निर्देश दिए हैं। निर्देशों के मुताबिक यह परमिट 9 इंच बाई 6 इंच के होंगे और संबंधित वाहन के विंड स्क्रीन पर इस तरह चिपकाए जाएंगे कि आसानी से दिखाई दे सकें। स्टार प्रचारकों के उपयोग किए जाने वाले वाहनों को लाल रंग का परमिट, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के राज्य स्तरीय पदाधिकारियों के लिए बैंगनी रंग का परमिट और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के राज्य स्तरीय पदाधिकारियों के वाहन को सफेद रंग के परमिट जारी किए जाएंगे। उरी में शहीद हुए राजसमंद के परवेज काठात के पार्थिव शरीर को आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्दे खाक किया गया। इस मौके पर हजारों लोगों की भीड़ जमा थी और सब परवेज काठात अमर रहे के नारे लगा रहे थे। नमाज़े जनाजा और आखिरी सलामी के बाद परवेज काठात सुपुर्दे खाक हो गए। उनके पार्थिव शरीर को राजसमंद के शिखावास में सुपुर्दे खाक होते देख गर्व से भरा कलेजा पल भर को पत्थर का हो गया। परवेज के परिजनों की आंखों से लहू आंसू बनकर टपक पड़े। चंद पलों के लिए वक्त ठहर सा गया। मुल्क की आन बान और शान पर शहीद हुए परवेज के लिए मानो आसमान भी सजदा कर उठा। इस मगरे की धरती का तो किस्से अनोखे हैं। यहाँ पर पहले भी इस शेखावास ग्राम के इस मगरे के 23 शहीद हो चुके हैं। उसी कड़ी में एक परवेज काठात आज हिंदुस्तान की रक्षा करते हुए आर्मी की तरफ से लड़ते हुए शहीद हो गए। मैं परवेज काठात के परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पूरे राजस्थान की सरकार, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, चाहे पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट हो, राजस्थान के तमाम 7.5 करोड़ लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मगरा क्षेत्र के इस सपूत ने आज देश के लिए शहादत दी है। मैं राजस्थान सरकार की ओर से और इस क्षेत्र की जनता की ओर से और राजस्थान की जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और इस दुख की घड़ी में भाई परवेज काठात के परिवार को ईश्वर शक्ति दे
कि वो परिवार इस दुख की घड़ी में सहनशील बने। इससे पहले परवेज काठा, जिसको वतन की लाज अजीज थी अपनी जान से भी ज्यादा, उसका जनाजा भी बड़े शान से निकला। हजारों लोग शामिल हुए थे जुमा पर। परवेज काठात अमर रहे और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लिए परवेज काठात की वीरता की बात करते हुए। राजसमंद के लोगों के लिए यूथ आइकॉन बने परवेज काठात के बारे में आपको बता दें कि 29 साल के परवेज काठात राजसमंद के शेखावास के रहने वाले थे। परवेज काठात के पिता मांगू खां भी भारतीय सेना में हवलदार थे। पिता मांगू खां से ही परवेज को सेना में जाने की प्रेरणा मिली थी। भारतीय सेना में परवेज काठात 6 नवंबर 2009 को शामिल हुए थे। परवेज काठात 5 ग्रेनेडियर में स्नाइपर के तौर पर तैनात थे। परवेज काठात के पिता के साथ साथ उनके चाचा भी भारतीय सेना में हैं और गर्व की बात है कि परवेज के गांव से 100 से ज्यादा लोग मुल्क की रक्षा करने सरहद पर तैनात हैं। गुरुवार की सुबह एलओसी पर पेट्रोलिंग के दौरान पाकिस्तान की ओर से हुई नापाक फायरिंग में वो शहीद हो गए। परवेज काठात के शहीद होने की खबर मिलते ही पूरे गांव में मातम छा गया। बचपन से परवेज देशभक्ति और देश पर मर मिटने की बात करते थे। ऐसे में उनकी शहादत ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। परवेज लौट कर तो नहीं आएंगे। हाँ, ये तस्वीरें इन हजारों आंखों में हमेशा जिंदा रहेंगी। परवेज की कहानियां सुनाई जाएंगी। यूं भी कहा जाता है, न इंतजार करो इनका ए अज़ादारों, शहीद जाते हैं जन्नत को घर नहीं आते। भारत माता की सेवा के लिए काठात मुस्लिम परिवारों के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। कारगिल युद्ध में मोहन काठात और अब उरी में पेट्रोलिंग करते हुए परवेज काठात ने देश सेवा के लिए कुर्बानी दी है। तो वहीं मगरा क्षेत्र के करीब 100 से ज्यादा युवा अभी भी भारतीय सीमा की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर तैनात हैं। ग्रामीणों के जज्बे को इसी बात से सलाम किया जा सकता है कि आज जब परवेज का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव शेखावास पहुंचा तो यहां गमगीन माहौल तो था ही, लेकिन मन में देश प्रेम का जज्बा बरकरार था और शायद इसीलिए आंखों से आंसू गिरते हुए भी मुंह से भारत माता के जयकारे निकल रहे थे। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18, राजसमंद। अब बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में बरपे हंगामे की। बताएंगे आपको क्यों राजस्थान यूनिवर्सिटी में हंगामा बरपा है, लेकिन उससे पहले ये 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर एबीवीपी के प्रदर्शन की है, दूसरी तस्वीर भी राजस्थान यूनिवर्सिटी की ही है, जहां एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्र आपस में भिड़ गए। वहीं तीसरी तस्वीर एनएसयूआई के प्रदर्शन की है। दरअसल एबीवीपी के छात्र यूनिवर्सिटी में नई लाइब्रेरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां थामे एबीवीपी के छात्र कुलपति सचिवालय के बाहर पहुंचे, जहां पहले से एनएसयूआई के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। एनएसयूआई के छात्र कुलपति को हटाने की मांग कर रहे थे। इस दौरान एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्रों में कहासुनी हो गई, जिसके बाद विवाद से बढ़ी बात जोर आजमाइश तक पहुंच गई। मामला बढ़ता देख पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। सांगनेर के विधायक अशोक लाहोटी और जयपुर जिला कलेक्टर जगरूप सिंह यादव का विवादों से पुराना नाता रहा है। फिलहाल दोनों में ठन गई है और दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आमने सामने विधायक और कलेक्टर। लाहोटी और जगरूप में ठन गई। कलेक्ट्री में वो मिलते नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं। आनंदीय विधायक महोदय कह रहे हैं, वही बताएंगे। विधायक ने कलेक्टर को बताया कांग्रेस का एजेंट। कलेक्टर आचार संहिता की पालना नहीं कर रहे हैं और कांग्रेस के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। कलेक्टर ने भी किया पलटवार। ये बात तो लाहौटी जी बता सकते हैं। मैंने कहा कोई एप्लीकेशन हो, कोई प्रयास हो। जयपुर के सांगानेर से बीजेपी विधायक अशोक लाहोटी और कलेक्टर जगरूप सिंह यादव खुलकर आमने सामने आ गए हैं। विधायक लाहोटी को कलेक्टर की कार्यशैली रास नहीं आ रही है। उन्होंने कलेक्टर को कांग्रेस का एजेंट बताया।
लाहौटी ने कहा कि कलेक्टर अपना काम धाम छोड़कर जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस के टिकट के लिए टकटकी लगाए हुए हैं और वोट मांगना भी शुरू कर दिया है। कलेक्टर आचार संहिता की पालना नहीं कर रहे हैं और कांग्रेस के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता और मंडल अध्यक्ष की तरह उनका व्यवहार है वो ठीक नहीं है। कलेक्ट्री में वो मिलते नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं, वो पूरे समय में ग्रामीण क्षेत्र में वोट मांगने के लिए घूम रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी तय करेगी उनको चुनाव लड़ना है तो कलेक्ट्री छोड़े और कलेक्ट्री करनी है तो फिर चुनाव छोड़े। हालांकि कलेक्टर जगरूप सिंह ने आरोपों को निराधार बताया और कहा कि इस बारे में उनसे बेहतर लाहौटी ही बता सकते हैं। ये बात तो लाहौटी जी बता सकते हैं। मैंने कहा कोई एप्लीकेशन हो, कोई प्रयास हो, अब ये चर्चाओं का तो मैं नहीं जानता कि वही बता सकते हैं कि जो कुछ होता है वो मेरे लेवल पे कोई प्रयास किसी तरह का नहीं है। अब चर्चाओं का और ऐसी बातों का तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए कि उनके आधार क्या है। लाहौटी जी बताएंगे, अगर माननीय विधायक महोदय कह रहे तो वही बताएंगे। मेयर और जिला प्रमुख की सरकारी गाड़ियों का अधिग्रहण न होना विधायक और कलेक्टर के बीच विवाद की वजह है। दरअसल 2018 में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद तत्कालीन कलेक्टर सिद्धार्थ महाजन ने तत्कालीन मेयर अशोक लाहौटी की सरकारी गाड़ी का अधिग्रहण कर लिया था। लेकिन लोकसभा चुनावों की आचार संहिता लगने के बाद भी कलेक्टर जगरूप सिंह यादव ने मौजूदा मेयर विष्णु लाटा और जिला प्रमुख मूलचंद मीणा की सरकारी गाड़ी का अधिग्रहण नहीं किया तो लाहौटी ताव खा गए। इतना ही नहीं, कलेक्टर ने जिला निर्वाचन अधिकारी होने के नाते जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण दोनों ही लोकसभा सीटों के बीजेपी प्रत्याशियों को नोटिस भी जारी किए हैं। वहीं सियासी गलियारों में इस बात की भी जोरदार चर्चा है कि कलेक्टर जगरूप सिंह यादव जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस के टिकट की जुगाड़ में जुटे हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं जयपुर के सेंट्रल पार्क, जहां पर बांसुरी वादन पंडित हरि प्रसाद चौरसिया प्रस्तुति दे रहे हैं।
चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर में काव्या और स्वच्छ नगर संस्था का राजस्थान दिवस पर आयोजन हुआ, जहां सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान के विकास में सभी का योगदान रहा है। राजस्थान का गौरवशाली इतिहास रहा है। राजस्थान दिवस 2019 का आयोजन किया गया। मैं सबसे पहले इस मंच से आप सभी को, प्रदेशवासियों को पुनः बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। परंतु पूरे प्रदेश के अंदर जब राजस्थान दिवस आता है तो आम लोगों के दिलो दिमाग के अंदर एक गर्व महसूस होता है। जो इतिहास के जानकार होते हैं उनको भी अलग आनंद आता है कि आज़ादी के वक्त में, आज़ादी के पहले राजस्थान क्या था और आज़ादी के बाद में हम कहाँ के कहाँ पहुँचे। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, कोई कल्पना नहीं कर सकता। जो यहाँ बहुत सीनियर सिटीजन बैठे हुए हैं वो जानते हैं कि आज़ादी में जयपुर क्या था, बनी पार्क क्या था या बड़ी बात था क्या। पूरे प्रदेश के अंदर जो कुछ आज़ादी के रास्ते दिख रहा है वो जब लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 22 रियासतों को बनाने का काम किया। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने राजस्थान दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि सभी प्रदेशवासी प्रेम और सद्भावना से राजस्थान दिवस मनाएं। पायलट ने कहा कि राजस्थान के इतिहास और संस्कृति पर हमें गर्व होना चाहिए और प्रदेश के युवाओं को राजस्थान के गौरवान्वित इतिहास से प्रेरणा लेनी चाहिए। इसके साथ ही पायलट ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस सरकार आएगी तो राजस्थानी भाषा को मान्यता दी जाएगी। इससे पहले कांग्रेस की सरकार ने राजस्थानी भाषा को विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा था। राजस्थान दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को बहुत बधाई देना चाहता हूं और देश में राजस्थान ने अपनी अलग जगह बनाई है और किसी भी राज्य में जो प्रकृति है उसके साथ साथ जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, वहाँ के जो लोग हैं, संस्कृति है, मेहनतकश हमारे राजस्थान के निवासी हैं, उनकी वजह से हमारा राज्य आज इतनी मजबूती और इतने एक शिखर पर पहुँचा है। मैं नहीं पीएम नरेंद्र मोदी के मैं भी चौकीदार हूं अभियान की देश भर में चर्चा चल रही है। इस कैंपेन के लिए बीजेपी की ओर से बनाए गए मुख्य वीडियो में बाड़मेर की बेटी भी नजर आ रही है। पिछले दिनों रिलीज हुई इस वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं। वीडियो का हिस्सा बनने के बाद बाड़मेर की कीर्ति सोनी को लोग बधाइयां दे रहे हैं। फ्रंट पे शूट हुआ था और हम लोग रिवर फ्रंट के प्रमोशन के लिए थे और वहाँ पे ऐसा कुछ डिक्लेरेशन ही था कि कैंपेन के लिए शूट कर रहे हैं और मुझे आइडिया भी नहीं था कि ये वीडियो आने वाला है चौकीदार। चलिए आपको लिए चलते हैं कोटा, जहां मुश्किल ट्रैक पर रेसिंग का रोमांच है। ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर रेस, 6 फीट गहरे गड्ढों में रेसिंग, बैलेंसिंग और जंपिंग वाली रेसिंग, मुश्किल ट्रैक पर रेसिंग का रोमांच। ये है टेरेन व्हीकल रेसिंग का रोमांच। क्या कभी आपने ऐसी रेसिंग कार का एक्सपीरियंस किया है जो ट्रैक पर नहीं बल्कि पत्थर और ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर दौड़ रही है? आरटीयू यानी राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में 3 दिन टेरेन व्हीकल रेसिंग का रोमांच रहा। कोटा के आरटीयू में देश का सबसे मुश्किल ट्रैक बनाया गया। ट्रैक पर गाड़ियों की रेसिंग धूल उड़ा रही थी। इस रेसिंग में जंप करती गाड़ियों का रोमांच दिखा। यहाँ एडवेंचर और एक्साइटमेंट वाली रेसिंग थी और मुश्किल ट्रैक पर गर्ल्स ने भी गाड़ियों पर हाथ साफ किया, जो पहली बार थी। गाड़ियों के टायरों से उड़ती धूल, जंप करती गाड़ियों का रोमांच, एडवेंचर और एक्साइटमेंट वाली रेसिंग। मुश्किल ट्रैक पर गर्ल्स भी उतरी
यहाँ बेसिकली तो बच्चों का एक्साइटमेंट देखने का बन रहा है। बाहर से जितने बच्चे आए हैं, वो जितनी टीम्स आई हैं, उनको चोट भी लग रही है बच्चों को रेसिंग में, फिर भी लगे हुए हैं। किसी ने छोड़ा नहीं। 2-3 बार पूछा भी गया कि आप रुकना चाहोगे, तो बोले कि नहीं, आप बैंडेज कर दीजिए, और फिर भी चल रहे हैं। सो बेसिकली इस तरह की स्पिरिट को हमें मोटिवेट करना है। सबसे अच्छी बात है कि इस बार पहली बार इस इवेंट में कोई लड़कियों की टीम परफॉर्म कर रही है, जो कि मोटर स्पोर्ट्स के लिए बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि आज तक कभी भी मोटर स्पोर्ट्स में लड़कियों ने परफॉर्म नहीं किया इतना अच्छा। अभी तक 16 गाड़ियाँ एंड्योरेंस के लिए उतरी हुई है। बाकी सारी गाड़ियाँ TI राउंड्स के अंदर बाहर हो गई है। कुछ का ब्रेक डाउन्स हो गए हैं और कुछ गाड़ी टूट गई है, क्योंकि एंड्योरेंस रेस से पहले मैन्युअलिटी का टेस्ट हुआ, जो इंडिया का टफेस्ट वन ऑफ द ट्रैक था, तो जिसमें 6-7 फीट के गड्ढे थे, तो ऑलमोस्ट सारी गाड़ी के ब्रेक डाउन्स हो गए थे। पहले राउंड में तो कोई भी गाड़ी क्लियर नहीं कर पाई थी। 3 कैटेगरी के ट्रैक पर रेसिंग हुई। चैंपियनशिप की रेसिंग का फाइनल एंड्योरेंस ट्रैक पर हुआ। ये मुकाबला टीम स्पार्क ने जीता। दूसरे स्थान पर टीम जनक्वाड और नाइट्रोक्स रही। 27 मार्च को शुरू होकर 29 मार्च को खत्म हुए इवेंट के आखिरी दिन एंड्योरेंस ट्रैक पर ये गाड़ियां देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेज और टेक्निकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की टीमों ने 3.5 किलोमीटर के एंड्योरेंस ट्रैक पर अपनी गाड़ियां दौड़ाई। जंप करती गाड़ियों ने इस पूरे इवेंट को एक्साइटमेंट और एडवेंचर से भरपूर बनाए रखा। फाइनल मुकाबला और विभिन्न कैटेगरी की विजेता टीमों को 10 लाख रुपए की राशि इनाम स्वरूप दी जाएगी। कोटा से अर्जुन अरविंद की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।